भारत का प्रसंग जो बताता है कर्मों का फल इंसान के हाथ में नहीं है। किसी भी काम की शुरुआत में ये नहीं सोचना चाहिए कि सफलता मिलेगी या नहीं, लक्ष्य पूरा होगा या नहीं, क्योंकि कर्मों की सफलता या असफलता इंसान के हाथ में नहीं है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। जो लोग धर्म के अनुसार कर्म करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। ये बात महाभारत के एक प्रसंग से समझ सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम सिर्फ बेहतर कोशिश करो। दुर्योधन सभी पांडवों को मार देना चाहता था, इसीलिए उसने लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना बनाई। लाक्षागृह के षड्यंत्र से किसी तरह सभी पांडव बच गए और वेश बदलकर वन में रहने लगे। उस समय राजा द्रुपद ने राजकुमारी द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित किया था। इस आयोजन में पांडव में भी ब्राह्मणों के वेश में पहुंच गए। स्वयंवर में श्री कृष्ण भी मौजूद थे और वे ब्राह्मण रूप में सभी पांडवों को पहचान गए। स्वयंवर में शर्त रखी गई थी कि योद्धा को भूमि पर रखे पानी में देखकर छत पर घूम रही मछली की आंख पर निशाना लगाना है। जो योद्धा इस शर्त को पूरी कर देता उससे द्रौपदी का विवाह होना था। जब अर्जुन इस प्रतियोगिता में शामिल होने पहुंचे तो श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि मछली की आंख में निशाना कैसे लगाना है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को पूरी विधि समझा दी। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन ने कहा कि अगर सब कुछ मुझे ही करना है तो आपकी क्या जरूरत है। श्री कृष्ण बोले कि तुम सिर्फ वह करो जो तुम्हारे वश में है और मैं वह करूंगा जो तुम्हारे वश में नहीं है। यानी मैं हिलते हुए पानी को स्थिर करूंगा ताकि तुम्हें निशाना लगाने में परेशानी ना हो। तुम सिर्फ बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करो। श्री कृष्ण की बात मानकर अर्जुन में बेहतर कोशिश की और उसने मछली की आंख में निशाना लगा दिया। इस प्रसंग की सीख यह है कि हमें अच्छी से अच्छी कोशिश करनी चाहिए। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए। अगर फल हमारे पक्ष में नहीं आता है तो निराशा का सामना करना पड़ता है। अपना काम पूरी ईमानदारी से करेंगे तो सफलता जरूर मिलती है। भगवान श्री कृष्ण बचपन में माखन चोरी की लीला किया करते थे। माखन चोरी से परेशान होकर गोकुल के बहुत सारे लोग नंद बाबा और यशोदा के सामने कृष्ण की शिकायत करते थे। एक दिन नंद बाबा ने विचार किया कि ये सब कृष्ण का सिर्फ खेल है या इसके पीछे कोई और विचार है। नंद बाबा ने सभी के सामने कृष्ण से पूछा, तुम माखन चोरी क्यों करते हो? हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है तो फिर दूसरों की मटकियां क्यों फोड़ते हो? कृष्ण ने कहा, आप लोग अपनी मेहनत और ईमानदारी से दूध, दही, घी, माखन तैयार करते हैं और फिर ये चीजें कर, टैक्स के रूप में कंस जैसे दुष्ट राजा को दे देते हैं। इस तरह दुष्ट सत्ता कैसे समाप्त होगी? प्रजा अपनी ईमानदारी और परिश्रम का फल श्रेष्ठ राजा को दे तो समझ आता है। अगर आप कंस को कर देना नहीं रोकेंगे तो मैं चोरी और तोड़फोड़ करता रहूंगा ताकि आप लोग ये विचार करें कि कंस को कर देना अच्छी बात नहीं है। सीख, कृष्ण ने बचपन में ही ये सीख दे दी है कि हमें अपनी ईमानदारी और परिश्रम से कमाई गई धन संपत्ति दुष्ट लोगों को नहीं देनी चाहिए। हम ऐसी मेहनत न करें जिससे किसी बुरे व्यक्ति को लाभ मिलता है। ऐसा करने से बुरे लोगों की ताकत बढ़ती है। इसलिए ईमानदारी और मेहनती व्यक्ति को भी सतर्क रहना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म योग, ये दिव्य ज्ञान तुमसे पहले मैं सूर्य को दे चुका हूं। श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के पहले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुमसे पहले मैंने कर्म योग का ये दिव्य ज्ञान सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को बताया था। इस तरह ये ज्ञान आर्षियों तक पहुंचा, लेकिन बहुत समय बीत जाने की वजह से मनुष्य लोक में ये ज्ञान लुप्त हो गया है। तू मेरा भक्त है और सखा है, इसीलिए मैं ये ज्ञान तुझे फिर से दे रहा हूं। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर अर्जुन ने पूछा कि आपका जन्म तो अभी हुआ है, सूर्यदेव का जन्म तो बहुत पहले हो चुका है, तो ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं। आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया? अर्जुन का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। मैं उन सभी जन्मों के बारे जानता हूं, लेकिन तू नहीं जानता। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है तो मैं अपनी योग्य माया से प्रकट होता हूं।
मैं मेरे भक्तों की, संतों की रक्षा के लिए और पापियों का अंत करने के लिए अवतार लेता हूं। जो भक्त मेरे रहस्यों को समझ लेता है उसे मेरी कृपा मिल जाती है और फिर उसकी आत्मा फिर से जन्म नहीं लेती है। जो लोग भय और क्रोध जैसी बुराइयों से दूर रहते हैं उन पर मेरी विशेष कृपा रहती है। जो भक्त जिस तरह मेरी कृपा चाहता है मैं उसी तरह उन पर कृपा करता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। मनुष्य लोक में कर्म ही प्रधान है। जो लोग कर्म करते रहते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते हैं, उन्हें ही सिद्धि यानी सफलता मिलती है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने कर्म करते रहना चाहिए। कर्मों के प्रभाव से मनुष्य का कल्याण हो सकता है। महाभारत युद्ध में अर्जुन जब भ्रमित हुआ तो कृष्ण उसकी स्थिति को समझ गए। उसका कंफ्यूजन दूर किया। कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, पांडवों के पास कम। पांडवों का जो प्रमुख योद्धा था वह अर्जुन था और उसके रथ पर सारथी श्री कृष्ण थे। आज का जीवन मंत्र कंफ्यूजन न केवल आपको कमजोर करता है बल्कि हार का कारण बन सकता है। 3 वर्ष पहले लेखक पम विजय शंकर मेहता। महाभारत युद्ध में अर्जुन जब भ्रमित हुआ तो कृष्ण उसकी स्थिति को समझ गए। उसका कंफ्यूजन दूर किया। कहानी कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों तरफ सेनाएं खड़ी थीं। कौरवों के पास ज्यादा सेना थी, पांडवों के पास कम। पांडवों का जो प्रमुख योद्धा था वह अर्जुन था और उसके रथ पर सारथी श्री कृष्ण थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि मेरे रथ को कौरवों की सेना की ओर लेकर चलिए। मैं पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, दुर्योधन, अश्वत्थामा और कर्ण को देखना चाहता हूं। कृष्ण कुछ नहीं बोले और रथ ले गए। वे रथ लौट आकर लाए तो अचानक धड़म की आवाज आई। श्री कृष्ण ने पलटकर देखा कि अर्जुन अपना धनुष गांडीव नीचे रखकर बैठा है और एक संवाद बोला, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण समझ गए कि भयभीत कम है और भ्रमित ज्यादा है। अर्जुन ने कहा था कि मैं खड़ा नहीं हो पा रहा है, मेरा मुंह सूख रहा है, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरा धनुष गिर रहा है। श्री कृष्ण ने कहा कि युद्ध के मैदान में ऐसा बहुत से लोगों के साथ होता है। इस पर अर्जुन ने कहा कि मेरा मन भ्रमित है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं युद्ध करूं या न करूं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सारी कमजोरियां चलेंगी लेकिन भ्रमित होना नहीं चलेगा। तुम युद्ध इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हारे सामने रिश्तेदार हैं, तुम्हारे पूजनीय हैं। सच तो ये है कि तुम धर्म की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे हो। मुद्दा युद्ध नहीं है, बात अपनों की नहीं है। सच तो ये है कि धर्म बचाना है। भ्रम दूर करने के लिए मैं तुम्हें कुछ बातें समझाता हूं। 700 श्लोकों में कृष्ण ने गीता जैसा उपदेश दिया। अंत में अर्जुन ने कहा कि अब मेरा भ्रम दूर हो गया, अब मैं तैयार हूं। सीख, जो भी काम करो पूरी मजबूती से करो। अगर भ्रमित हो गए तो पराजित हो जाओगे। रामायण के एक प्रसंग से समझिए। राजा दशरथ के मंत्रियों ने जब दरबार में उनकी प्रशंसा की तो उन्होंने उसका सही अर्थ कैसे लगाया। श्री राम के पिता राजा दशरथ अपनी सभा में बैठे हुए थे। वे सबसे सुझाव ले रहे थे कि क्या राम को राजा बना दिया जाए। सुझावों के साथ साथ लोग उनकी तारीफों के पुल भी बांध रहे थे। जब दशरथ की बहुत तारीफ होने लगी तो दशरथ ने भरी सभा में आईना निकाला और अपना चेहरा देखने लगे। सबको आश्चर्य हुआ। दशरथ ऐसा कभी नहीं करते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने ऐसा किया। सभी जानते थे कि दर्पण एकांत में देखा जाता है। सबके सामने आईना देखना अभद्रता है, लेकिन दशरथ देख रहे थे। उन्हें दिखा कि उनके कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं और मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया। उन्होंने मुकुट को सीधा किया और कान के पास सफेद बालों से यह समझ लिया कि बुढ़ापा अब आ रहा है। अब सत्ता नई पीढ़ी को सौंप दी जाए और उन्होंने श्री राम के राज तिलक का निर्णय ले लिया। बाद में किसी ने उनसे अकेले में पूछा कि सबके सामने आप आईना क्यों देख रहे थे। उन्होंने जवाब दिया, लोग मेरी तारीफ कर रहे थे और मैंने दिल के आईने में देखा कि क्या सचमुच मैं इस लायक हूं। मेरा मुकुट थोड़ा तिरछा हो गया है, यानी व्यवस्था अब एक नई व्यवस्था की मांग कर रही है और मैंने राम के लिए निर्णय ले लिया। सीख, जब भी कोई आपकी तारीफ करे अपने दिल के आईने में जरूर देखना चाहिए कि क्या आप इस योग्य हैं, क्योंकि आप क्या हैं ये आपसे अच्छा कोई नहीं जान सकता है। लोग जो देखते हैं वह कहते हैं, लेकिन आप जो होते हैं वह आप ही जानते हैं। वृंदावन के छोटे गांव में
पारो और रामदरस नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वह उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। पारो खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने चंदन रखा थाश। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का था। चंदन जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम मदन था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी चंदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो मदन सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता था। चंदन जब बड़ा हुआ तो वह मदन के गांव में जाकर मदद को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने मदन के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहां कोई मदर नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद चंदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। चंदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे मदन ना मिला। फिर एक बार चंदन की मां को बहुत ज्यादा बुखार हो गया। थाश वह लगभग मरने वाली थी। तब मदन उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय चंदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। मदन वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। चंदन उसे देखता रहा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब चंदन ने देखा कि मदन मंदिर से बाहर नहीं आया है तो ऐसे में चंदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया। थाश वहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। चंदन समझ गया था कि वह मदन कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी ठीक है जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं।